अमित और रिया की शादी को 3 साल हो चुके थे। उनके घर में अमित, रिया और अमित की माँ ही थी। अमित की माँ थोड़ी पुराने ख्यालों की थी, लेकिन उन्होंने कभी भी रिया की रहन सहन पर कोई सवाल नहीं उठाया था। अमित और रिया की शादी रिश्तेदारों ने ही करवाई थी, इसलिए उन्हें एक दूसरे की जिंदगी के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। उनके सपने एक दूसरे से कुछ कुछ मेल खाते थे और आज वो अपने सपनों का घर बनवा रहे थे। घर पर काम करने वाले सारे आदमी बहुत खुशी खुशी घर बनाने का काम कर रहे थे। कारण बस एक था, उनके साथ अमित का व्यवहार। अमित उनके साथ बिल्कुल घर के सदस्यों जैसा व्यवहार करता था। उनके साथ चाय पीने बैठ जाता था, कभी उनके लिए पानी ले जाता और कभी गुजरे हुए ज़मानों की बातें करने लगता। रिया को अमित की आदतें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसे वो लोग अपने स्टैंडर्ड से नीचे के लगते थे। उसने अमित को कई दफ़ा रोकने की भी कोशिश की, लेकिन वह तो ऐसा ही था। वह अपने आप को नहीं बदल सकता था। काम चल रहा था कि अचानक एक दिन एक मजदूर के सर पर एक ईंट गिर गई। जैसे ही अमित को इस बारे में पता चला, वो अपने कमरे से भागता हुआ उस मजदूर के सिर से बहुत सा खून बह रहा था। अमित को उस समय कुछ न सूझा, तो उसने अपनी कार निकाली और उस लहूलुहान हुए मजदूर को कार की पिछली सीट पर लिटा दिया। इतनी देर में रिया भी वहां पर आ गई और अमित के साथ कार की अगली सीट पर बैठ गई और कार घर से बाहर निकल गई। रिया ने अमित को कहा कि क्या तुम पागल हो गए हो? हमारी नई गाड़ी पर इसे लेकर जा रहे हो? रिया ने खून से गंदी हुई बैकसीट को देखते हुए अमित से कहा। रिया के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन अमित ने उसकी चिंता की परवाह न करते हुए गुस्से में कहा, हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। क्या जानती ही क्या हो तुम मेरे बारे में? तुम्हें पता ही क्या है? इतना कहकर अमित एकदम चुप हो गया। रिया कुछ सुनना चाहती थी, जो अमित का ने कहा ही नहीं था। कुछ देर कार में सन्नाटा सा हो गया था। बस सड़कों पर चल रही गाड़ियों के हॉर्न और हवा की सरसराहट की आवाज़ें ही आ रही थी। रिया ने कहा, क्या नहीं जानती मैं तुम्हारे बारे में? आखिर क्या है ऐसा जो तुम्हारे दिल के अंदर है? मैं वह सब जानना चाहती हूँ। एक बार फिर से वही सन्नाटा सा हो गया था। तभी अमित ने धीमी सी आवाज़ में बोलना शुरू किया। बचपन में मैं बहुत ही नटखट और शैतान हुआ करता था। इतना शैतान कि मैं पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। मेरे पिताजी मुझसे बहुत तंग थे। उन्होंने मुझे बहुत बार समझाने की कोशिश की कि मैं पढ़ाई की तरफ ध्यान दूँ, लेकिन मैं उनकी एक न सुनता था। और एक दिन उन्होंने तंग आकर मेरा नाम स्कूल से कटवा दिया। उस दिन मैं बहुत खुश हुआ, पर ये खुशी ज़्यादा दिन तक न रह सकी। अगली ही सुबह मेरे पिताजी ने मुझे अपने साथ काम पर चलने के लिए कहा। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। काम के नाम से मैं डर गया, मगर अब कोई और चारा नहीं था। मुझे उनके साथ काम पर जाना ही पड़ा। अमित पुरानी यादों में खो चुका था। उसकी बात आगे बढ़ती रही। उसने बताना जारी रखा कि वो अपने पिताजी के साथ जिस काम पर गया था, वो काम मजदूरी का था। ये सुन रिया को कुछ कुछ समझ आने लगा, लेकिन रिया ने फिर से समझाने की कोशिश की कि अमित, वो बीते हुए समय की बात है। अब तुम्हारे हालात वो नहीं है जो उस समय थे। फिर क्यों करते हो तुम ऐसा? हमारा एक स्टैंडर्ड है। अमित ने गुस्से में कहा, स्टैंडर्ड?
रिया को टोकते हुए अमित ने सवाल पूछने के लहजे में कहा और आगे कहना जारी रखा। इसी स्टैंडर्ड ने ही आज इंसानियत के दिखावे के पर्दे में इस कदर लपेट लिया है कि इंसान को इंसान का दर्द ही नहीं समझ आ रहा, बल्कि वह सिर्फ अपना स्टैंडर्ड देखता है। उसे अपने अंधेरों में बीता हुआ कल नहीं देखता, बल्कि झूठा चमचमाता हुआ आज दिखाई देता है। रिया को आज अमित का एक बदला हुआ रूप देखने को मिला। उसने ऐसी उम्मीद न की थी। घर में ऐसे मामलों पर कभी छोटी मोटी बहस हुआ करती थी, लेकिन आज तो बात साफ होने पर थी। आखिर कौन किसके हिसाब से चलेगा, आज इसका फैसला आने ही वाला है। इसी दिखावे के कारण मैंने अपने पिता को खो दिया। उस दिन जिस दिन मैं पहली बार काम पर गया था, ठीक इसी तरह उनके भी सर पर चोट लगी थी और कोई तुम्हारे ही जैसा उस घर को बनवा रहा था। अगर उस समय उन लोगों ने एम्बुलेंस बुलाने की जगह अपनी कार में ही मेरे पिताजी को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की होती, तो शायद आज वो हमारे साथ हमारे बीच में होते। रिया सब कुछ समझ चुकी थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। इतनी देर में हॉस्पिटल भी आ गया। अमित ने कार हॉस्पिटल के गेट के आगे रोकी और उसी वक्त रिया कार से उतरकर मदद मांगने के लिए अंदर चली गई। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अमित के पिता के मरने के पश्चात उसके काम के पहले दिन ने ही उसका भविष्य तय कर दिया था, मगर उसे अपना ये भविष्य मंजूर नहीं था। उसने घर की जिम्मेदारी संभालने के लिए उसने काम को जारी रखा, लेकिन उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा और खुद को एक अच्छे मुकाम पर ले गया। इसीलिए कहा जाता है, वो इंसानियत का मतलब जानता था और इंसानों की कदर करता था, न कि पैसों की। इसलिए हमें हमेशा इंसानों की कदर करनी चाहिए, स्टैंडर्ड और पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे। हैव अ नाइस डे।